ये जाकिर शाफरीदी का कहना था कि जब 50 मुस्लिम ममालिक खामोश हों तो ईरान को रूस जाना ही पड़ता है। ईरानी वजीर का इस नाजुक तरीन लम्हे में रूस जाना पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए आईना है। एक तरफ तेहरान पर इसराइली बमबारी हो रही है, बेशती यूनिवर्सिटी, फर्दो न्यूक्लियर साइट और सरकारी टीवी मलबे में बदल रहे हैं, और दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक या तो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं या खुफिया अड्डे और असला दे रहे हैं। ये सिर्फ ईरान की तन्हाई नहीं है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा की इज्तिमाई बेहिसी है। जब एक खुददार मुस्लिम रियासत आलमी ताकतों के खिलाफ डटी हुई है तो असूली तौर पर उसे मुस्लिम क़यादत का दफा, सफारती और इखलाकी सहारा मिलना चाहिए था। लेकिन आज वेयर इज़ OIC? कोई मुस्लिम सरबराह तेहरान जाकर इज़हार यकजहती ना कर सका, और कुछ ममालिक तो इसराइल को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। ईरानियों की खामियां होंगी, मगर उनकी गैरत शख्स से बालातर है। जो कौम बगैर किसी अरब एताद, बगैर किसी अमरीकी दोस्ती और बगैर किसी नेटो छतरी के अपनी ज़मीन, अकीदे और रियासती खुद मुख्तारी का दिफा कर रही है, वो तारीख में अकेली नहीं रहेगी, वही तारीख बनाएगी। आज ईरान की पुष्ट पर रूस है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया उसकी पुष्ट से हट चुकी है। लेकिन ये एक वक्ती हकीकत है। तारीख इन खयानत करने वाले हुक्मरानों को माफ़ नहीं करेगी, और ना ही वो आवाम जो कल तक मजलूमों के नाम पर स्टेज पर खड़े होते थे मगर आज सिर्फ मजम्मत की हद तक महदूद है। ईरान की जंग सिर्फ ईरान की नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा की खुद मुख्तारी, गैरत और वहदत का इम्तिहान है। अल्लाह ताला तेहरान के बच्चों, गज़ा के माओ और मशरिक़ वस्ती की मजलूम ज़मीनों को अपनी पनाह अता फरमाए। हम सब का पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।